खबरों के पंचनामा में सोशल मीडिया में वायरल खबरों की पड़ताल में आज सबसे पहले बात डोकला मामले से जुड़ी एक खबर की। मीडिया रिपोर्ट्स में चीन के हवाले से दावा किया जा रहा है कि भारत ने बॉर्डर से अपनी सेना हटा ली है। अब वहां सिर्फ 40 भारतीय सैनिक रह गए हैं। क्या है इस खबर का सच, देखिए ये रिपोर्ट। ना झुकेंगे ना हटेंगे, 13,000 फीट की ऊंचाई पर आर पार अपनी ही चालाकी में घिर गया चीन। गुस्साया ड्रैगन कभी दिखा रहा है आंखें, कभी दे रहा है जंग की धमकी। अब हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिश। मीडिया रिपोर्ट्स में चीन का एक दावा सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें चीनी अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि सिक्किम बॉर्डर पर डोकला में भारत ने सैनिकों की संख्या घटा दी है। चीनी मीडिया 15 पन्नों के एक दस्तावेज के साथ चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से ये दावा कर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि डोकला सीमा पर जहां पहले तकरीबन 400 भारतीय सैनिक थे, वहीं अब उनकी तादाद घटकर 40 रह गई है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में चीनी दस्तावेज के हवाले से कई और दावे भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन ने डोकला विवाद पर 15 पेज का एक फैक्ट शीट भी पोस्ट किया है, जिसमें हिंदुस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि 16 जून 2017 को चीन डोकला इलाके में सड़क बना रहा था। 18 जून को 270 से अधिक भारतीय सैनिक हथियारों समेत 2 बुलडोजरों को लेकर सिक्किम सेक्टर से सीमा पार आए। भारतीय सैनिक सड़क बनाने के काम में रुकावट डालने के मकसद से चीनी इलाके में 100 मीटर अंदर तक घुस आए। एक समय वहां भारतीय सैनिकों की तादाद 400 तक पहुंच गई थी। जुलाई के अंत से 40 भारतीय सैनिक और एक बुलडोजर अवैध तरीके से चीनी सीमा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट शीट में भारत को धमकी भी दी गई है। इसमें लिखा गया है कि कोई भी संप्रभु राष्ट्र इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीन और भूटान का सीमा विवाद दोनों देशों के बीच का था और इसमें भारत का कुछ लेना देना नहीं है। तीसरे पक्ष के तौर पर भारत को इस मसले में दखल देने का कोई हक नहीं है। किसी भी देश को चीन को कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। चीन अपने हितों की रक्षा के लिए सुरक्षात्मक कदम उठा सकता है। भारत को डोकलाम से तुरंत और बिना शर्त अपने सैनिक हटा लेने चाहिए। जब हमारी नजर मीडिया रिपोर्ट्स में सुर्खियां बटोर रहे इन खबरों पर पड़ी, तो हमने पड़ताल का फैसला किया, क्योंकि देश की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ी इस खबर की तह तक जाना बेहद जरूरी था। दिल्ली में मौजूद न्यूज नेशन की टीम इसकी तफ्तीश में जुटी। हम जानना चाहते थे कि क्या सरकार ने डोकला पर चीन के साथ कोई समझौता किया है? क्या बॉर्डर से सेना हटाने का चीन का दावा सही है, या फिर ऐसा दावा कर चीन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है? चीन की सरकार का दावा है कि डोकलाम इलाके में भारत ने अपने सैन्य बलों की संख्या घटा दी है। 15 पन्नों के जारी दस्तावेज में कहा गया है कि पहले भारतीय सैनिकों की संख्या इस क्षेत्र में 400 थी, जो अब घटाकर 40 कर दी गई है। लेकिन चीन के इस दावे का सच क्या है, हम इसकी पड़ताल करेंगे और आपको भी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। कभी जंग की धमकी, कभी बॉर्डर पर घेरेबंदी, तो कभी दादागिरी। ड्रैगन तमाम वो चालें चल रहा है जिससे हिंदुस्तान को घेरा जा सके, लेकिन उसकी साजिश हिंदुस्तान की रणनीति के आगे बेदम साबित हो रही है, जिससे ड्रैगन खींच रहा है। सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब चीन ने डोकला में सड़क बनाने की कोशिशें शुरू की। भारत ने इसका विरोध करते हुए चीन के सड़क बनाने के काम को रोक दिया। उसके बाद भारत और चीन ने यहाँ सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। दोनों देशों की तरफ से 3-3 हजार सैनिक उतार दिए गए। एक्सपर्ट्स इसे 1962 के बाद से अब तक के सबसे बड़े तनाव के रूप में देख रहे हैं। चीन लंबे वक्त से भारत पर अपने सैनिकों को वापस बुलाने का दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ जंग की धमकी भी दी जा रही है। 中国共产党领导下，人民军队的光辉历程，展望国防和军队现代化建设的光明前景，动员全党。 लेकिन भारत पर चीन की इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ है। चीन को उसी अंदाज में हिंदुस्तान की सरकार भी जवाब दे रही है।
बीजिंग को ये साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि जब तक चीन की सेना पीछे नहीं हटती, तब तक हिंदुस्तान की सेना भी 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। 55 साल में चीन की दादागिरी को चंद दिनों पहले संसद से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने करारा जवाब दिया था। ट्राई जंक्शन तक पहुंच जाएं, एक ऐसी जगह तक पहुंच जाए, क्योंकि बटांगला उसमें मेन जगह है जहां से वो ट्राई जंक्शन पहुंच जाता, कि वो वहां नीचे आ जाएं, जिससे यूनिलैटरली स्टेटस को उस ट्राई जंक्शन पॉइंट का खत्म हो जाए। ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलैटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती। लेकिन अचानक सेना हटाने का फैसला किसने लिया? चीन ऐसा दावा किस बिना पर कर रहा है? ये जानने के लिए हमने सरकार का रुख जानने का फैसला किया। तब विदेश मंत्रालय ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी गलत है। डोकला में दोनों देशों के करीब 350 से 400 सैनिक एक दूसरे के सामने डटे हैं। जानकार चीनी दावे को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, जिसकी बिना पर शी जिनपिंग दोबारा चीन की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इस इंफॉर्मेशन को भारत ने साफ डिनाई कर दिया है कि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जो चाइनीज का स्टेटमेंट है। चाइनीज इसलिए ये स्टेटमेंट इस तरह के दे रहे हैं क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग जो है अभी अक्टूबर-नवंबर में होने वाली है, इसलिए जो है कि वहां पे माहौल जो है कि जो प्रेसिडेंट हैं चाइनीज के, उनके खिलाफ ना जाए, इसको लेकर के ये किया हुआ है। इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है अपनी अच्छी छवि, शेर वाली छवि दिखाना चाहते हैं, कहते हैं कि हम चाइना को दो भाग नहीं होने देंगे, विभाजित नहीं होने देंगे, कोई हमारे कब्जा नहीं होगा। मतलब ये जो एक पॉलिटिकल लीडर अपनी ये जिंगोइस्टिक स्टेटमेंट बनाता है वो बना रहे हैं, तो उससे ही भारत को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार ही नहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने भी चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। आज चीन की ये बात कहना, मैं समझता हूँ हमको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन भारतीय सरकार को गंभीर प्रयास करने चाहिए कि चीन से सुलझी हुई और समझदारी की बात हो। दोनों को आवश्यकता ये है कि इसका कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। हमारी तफ्तीश में ये बातें सामने आईं कि डोकला से भारत की सेना को हटाने वाला चीनी विदेश मंत्रालय का दावा गलत है। भारत ने इस इलाके से अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। भारतीय सेना अभी भी यहाँ मौजूद है। डोकलाम इलाके में भारतीय सैन्य बलों की संख्या में आई कमी के चीनी दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। जाहिर है चीन महज रणनीति के तहत इस तरह के दावे कर रहा है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं। बड़े सुभाष चंद के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं राज्यसभा, जहां विदेश नीति को लेकर आज चर्चा हुई और उस चर्चा का जवाब दे रही हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। Divide the time that is to be used by each member. Don't leave it to the chair, because the first speaker will speak as much as he wants to exhaust the time. Then the other, and others will be fighting with the chair. This is a very difficult job. That's what I am facing today. Now today. तो राज्यसभा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे और सभापति बता रहे हैं कि किस तरीके से नियमों का पालन करना होता है जब शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा की जाती है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत हुई थी। सुषमा स्वराज जब बोलेंगी तो एक बार फिर आपको हम लिए चलते हैं राज्यसभा। एक बार फिर हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इन सब के बीच खबरों को आगे बढ़ाते हैं। क्या 15 अगस्त को देश के ऑटो सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है? क्या 15 अगस्त को एसी वाली बाइक लॉन्च होने वाली है? सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि एसी बाइक पूरी तरह से देसी होगी। आखिर क्या है इसकी हकीकत? न्यूज़ नेशन ने की पड़ताल। क्या 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली है एसी वाली बाइक? क्या एसी वाली बाइक पूरी तरह से देसी होगी? क्या एसी वाली बाइक मेक इन इंडिया का कमाल है? सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर और मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि मेक इन इंडिया के कमाल के चलते एक इंजीनियर की मदद से भारतीय कंपनी ने एसी वाली बाइक लॉन्च की है। 70,000 रुपए कीमत वाली ये बाइक 1 लीटर में 50 का एवरेज देती है।
हिंदुस्तानी कंपनी और दिमाग से बनी एसी वाली बाइक 15 अगस्त को देश में लॉन्च होगी। इसके बाद ही बाइक की बिक्री शुरू होगी। मेक इन इंडिया के चलते ये बाइक पूरी तरह से भारत में ही बनी है। वायरल दावा चौंकाने वाला है, लिहाजा हमने इसकी हकीकत जानने का फैसला किया। मैसेज वायरल हो रहा है इस समय सोशल मीडिया पर और उसमें कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को एक ऐसी बाइक लॉन्च होने वाली है जो मेक इन इंडिया के तर्ज पर लॉन्च की जाएगी और इस बाइक में आपको एसी जैसा आराम मिलेगा। क्या है इस मैसेज की सच्चाई, इसकी हम पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में एक ऐसी बाइक लॉन्च होने वाली है 15 अगस्त को जिसमें एसी जैसा आराम आपको मिल सकता है। पड़ताल की शुरुआत में हमने वायरल हो रहे मैसेज पर फोकस किया। वायरल मैसेज में 3 दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा, एसी बाइक कही जा रही ये गाड़ी भारत की कंपनी ने हिंदुस्तानी इंजीनियर की मदद से बनाई है। दूसरा दावा, ये बाइक 70,000 रुपए की है और 1 लीटर में 50 किलोमीटर का एवरेज देगी। तीसरा दावा, 15 अगस्त को इस बाइक की लॉन्चिंग होगी और फिर इसके बाद इसकी बिक्री शुरू होगी। एसी वाली बाइक ऑटो सेक्टर में क्रांति ला सकती है, क्योंकि इससे न सिर्फ मोटर बाइक का सफर आसान और आरामदायक होगा, बल्कि एसी वाली बाइक लॉन्च होने से सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या से भी राहत मिलेगी। धूल, धूप, गर्मी और बारिश से बचने के लिए कई लोग जिनके पास बाइक मौजूद है, कार से सफर करना पसंद करते हैं। सोचिए जरा, बाइक से घर से निकलें और आपको धूप ना लगे, गर्मी सताए ना और साथ में बरसात से भी आपको कोई नुकसान ना हो और आप एसी का मजा ले सकें। जी हाँ, इस सबकी कामना होती है कि तभी आप 2 व्हीलर से 4 व्हीलर की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको बेहतर सुविधाएं मिल सकें। लेकिन यही सब चीज़ें अगर 2 व्हीलर में आपको मिलने लगे तो सोचिए कितना फ़ायदा आपके लिए हो सकता है। लेकिन समस्या इस बात को लेकर के है कि इसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन उस चीज़ों से, उस फैसिलिटी से मेल नहीं खाते, क्योंकि इसके इंजन की क्षमता भी कम होती है। दूसरा ये, इसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन बिल्कुल सीधा होता है, ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता, इसलिए इसमें ये सुविधाएं मिल पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है। पड़ताल के दूसरे फेज में हमने इंटरनेट पर एसी बाइक की तफ्तीश शुरू की। हम इस बात की तस्दीक करना चाहते थे कि वायरल दावे में शामिल एसी बाइक क्या दुनिया की पहली एसी बाइक है। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें एसी बाइक के कई दावे मिले। इनमें से ज्यादातर जुगाड़ के जरिए बनाए गए थे। देखिए, इन्होंने बाइक के ऊपर एसी फिट कर रखा है। अब जरा इस वीडियो पर नजर दौड़ाइए। 3 पहिए की इस गाड़ी को कार कहा जाए या फिर बाइक। हमारी पड़ताल अब भी अधूरी थी। एसी बाइक को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो अपलोड थे, जानकारियां थीं, लेकिन बिना किसी पड़ताल के इस पर यकीन करना मुमकिन नहीं था। हमने एक बार फिर वायरल मैसेज पर फोकस किया। वायरल मैसेज में एक 3 पहिया गाड़ी की तस्वीर शामिल थी। हमने इस तस्वीर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। वायरल तस्वीर में शामिल गाड़ी पर हमें एक लोगो नजर आया। इस लोगो की तफ्तीश से हमें जानकारी हुई कि गाड़ी पर मौजूद लोगो नीदरलैंड्स की एक ऑटो कंपनी का है और इसे वहीं के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है। अब हमने वायरल मैसेज में किए जा रहे दूसरे दावे का सच जानने के लिए कंपनी की ही साइट पर और सर्च किया। वायरल हो रहे दूसरे दावे के मुताबिक ये बाइक 70,000 रुपए की है और 1 लीटर में 50 किलोमीटर का एवरेज देगी, जबकि हमारी तफ्तीश में सामने आया कि ये बाइक नहीं बल्कि बिना एसी वाली 3 पहिए की कार है। ये कार 1 लीटर में 16 किलोमीटर का एवरेज देती है और इसकी कीमत 70,000 नहीं बल्कि करीब 22 लाख रुपए है। नीदरलैंड की ऑटो कंपनी की साइट पर तफ्तीश के बाद हमें ये भी जानकारी मिली कि ये गाड़ी 2006 में ही लॉन्च हो चुकी है। मतलब इस गाड़ी के 15 अगस्त को हिंदुस्तान में लॉन्च किए जाने का दावा पूरी तरह गलत है। इस तरह की कोई बाइक भारत में लॉन्च नहीं होने वाली। हालांकि एक कार जरूर है जो इस फोटोग्राफ में दिखाई गई है और वो कार 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर ही नहीं बल्कि 3 व्हीलर है और उसकी कीमत करीब भारतीय कीमत के हिसाब से 26 लाख रुपए तक बताई जा रही है। यानी पूरी तरह से खबर और पूरी तरह से मैसेज गलत साबित हुआ है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सुरखाब नाम की चिड़िया की कीमत 25 लाख रुपए होती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 15 सेकंड के एक वीडियो में ऐसा ही दावा किया जा रहा है। क्या है इसकी हकीकत?
15 सेकंड के इस वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे बेहद हैरान करने वाले हैं। इस वीडियो में दिख रही चिड़िया को सुरखाब बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने सुरखाब पक्षी नहीं देखा वो देख लें कि सुरखाब कैसा होता है। ये वो पक्षी है जिसकी मिसाल दी जाती है कि तुझ में क्या सुरखाब के पर लगे हैं। 25 लाख कीमत है इसकी। एक छोटी सी चिड़िया और कीमत 25 लाख रुपए। वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा चौंकाने वाला है, लिहाजा हम वायरल मैसेज की सच्चाई तलाशने में जुट गए। पड़ताल की शुरुआत में सबसे पहले हमने सुरखाब पर फोकस किया। सुरखाब को ब्राह्मी डक, रेड शेल डक भी कहा जाता है। ये मुर्गाबी प्रजाति का पक्षी है। नर सुरखाब की खूबसूरती की वजह से इन्हें हिमालयन मोनल भी कहा जाता है। इनका रंग सुनहरा होता है और अंदर की ओर से इसके पंख हरे और चमकदार होते हैं। लेकिन क्या वायरल वीडियो में जिस पक्षी को दिखाया जा रहा है वो वाकई सुरखाब है? इसकी तस्दीक करने के लिए हमने बर्ड एक्सपर्ट वर्षा सिंह से संपर्क किया। उन्हें वायरल वीडियो दिखाया और सवाल पूछे। जो आपने पिक दिखाई, अभी मुझे जो वीडियो दिखाया आपने, वो एक रेड फीजेंट है। वो अब ह्यूमन जो है हंट करते हैं, हंटिंग की वजह से वो थोड़े से रेयर हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो वो लुप्त हो रहे हैं। एंड सुरखाब, इसे हम लोग इस फीजेंट को इसलिए कहते हैं क्योंकि दैट इज़ रेड इन कलर। और सुरखाब जो ओरिजिनली आया है दैट इज़ अ रेड रिवर इन पर्शिया, तो वो स्पेशल होता है क्योंकि बाकी रिवर्स तो नॉर्मल वाटर कलर्स हैं, बट दैट वाज रेड इन कलर, इसलिए उसको सुरखाब कहते हैं। सुरखाब प्रवासी पक्षी है। ये लद्दाख और तिब्बत इलाके में पाए जाते हैं। भारत में ये अक्टूबर से मार्च तक रहते हैं। दरअसल पहाड़ों पर पड़ने वाली ज्यादा सर्दी इन्हें रास नहीं आती। ऐसे में ये जाड़े के मौसम में भारत के अलावा ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार चले जाते हैं। आध्यात्म के जानकारों के मुताबिक सुरखाब को कुबेर का आशीर्वाद हासिल है। ऐसा माना जाता है कि इसके पंख रखने पर सुख समृद्धि की वर्षा होती है। लेकिन क्या वायरल मैसेज में किए जा रहा ये दावा सही है कि एक सुरखाब की कीमत 25 लाख रुपए है? कहा यह भी जा रहा है मैसेज में, जो दावा किया जा रहा है कि इसकी कीमत जो 25 लाख रुपए है, ऐसा है क्या? क्योंकि वो रेयर स्पीशीज़ हो गई ना, बहुत कम मिल रहे हैं। अब जैसे कि अपने इंडिया में आप लायंस एंड टाइगर्स को लो, उसके नंबर्स कम होते जा रहे हैं, तो जितने भी नंबर कम होंगे, रेयर होंगे, आप उनकी प्राइस आप अधिक लगाओगे अगर किसी को वो चाहिए। बर्ड एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरल वीडियो सुरखाब का ही है। ये एक लुप्त होती चिड़िया है। जानकारों के मुताबिक दुनिया भर में इसके पंखों की भारी मांग है। लगातार होते शिकार की वजह से इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।